देखो भाई, सर्ड एंड इंडिसेज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम हम जो है ना, हमने बेस ये पढ़ा था भाई, अगर पावर में एक्स हो यानी आपने एक्स की वैल्यू बतानी है और वो पावर में है, तो बेस ये होता है कि आप दोनों साइड बेस सेम बनाओगे। क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ भाई 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू कौन है भाई, 320 है भाई। और आपने x बताना है, जो x है ना इसकी वैल्यू आपने बतानी है। देखो, जिसकी वैल्यू आपने बतानी है ना वो पावर में है, तो आप दोनों साइड बेस सेम बनाओगे। पर उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा। देखो, एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा, जो 2 की पावर x प्लस 1 है ना, इसको आप लिख सको 2 की x इंटू 2 की 1। अरे जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाया करें, अगर जुड़ जाया करें तो अलग अलग भी हो सके। तो 2 की x प्लस 1 होगा, तो ये अलग अलग भी कर सको, अगर जोड़ सको तो उसको अलग अलग भी कर सको। अरे हमने ये बेस नहीं पढ़ा, x की a इंटू एक्स की पावर b। बेस सेम मतलब पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और अगर पावर आपकी जोड़ रखी हो तो उसको उल्टा भी लिख सको, यानी पावर क्या हो सके मेरी अलग अलग भी, वही अब लिख रहे हैं। प्लस यहां पर भी करो 2 की x इंटू 2 की पावर माइनस 1 इक्वल टू कौन है भाई, 320। अब 2 की x मेरा कॉमन है, 2 की x कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ तो 2 प्लस, यहाँ पावर माइनस में है तो पहले प्लस में बनाओ, कब बनेगी, इस बेस को पलटोगे 2 हो तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 का हो जाएगा 1/2। अब पावर अपने आप प्लस में होगी 320, 2 दूनी 4, 4 1 5/2, यानी 2 की पावर x इंटू 5/2 इक्वल टू कौन 320, 5 का 30 और 2 भाई 5 चौका 32 और 64 दूनी 128, तो 2 की पावर x इक्वल टू कौन 128। और अब वो वाला बेस अप्लाई करोगे कि जिसकी वैल्यू आपने बतानी है वो पावर में है, तो आप बेस सेम बनाओगे। यहाँ बेस में 2 है ना, तो यहाँ भी 2 ही बनाओ, तो 2 की पावर x तो 128 है, 2 की पावर 5 तो 32 होगा, 6 यानी 7 बनेगी भाई। और जब बेस सेम और बीच में इक्वल टू हो तो पावर भी इक्वल होती है, यानी x इक्वल टू कौन होगा, x इक्वल टू 7 होगा। पर आप ऐसे क्वेश्चन को जो है ना ऑप्शन तक बैठ रहे हैं, ऑप्शन से करो। ऑप्शन से क्यों, मान लीजिए एक जगह ऑप्शन आपका 7 भी होगा, आप यहाँ जाओ x 7 लिखो, अगर इक्वल टू 3 2 0 आ जाए तो ये आंसर हो जाएगा। लिखना 2 की पावर 8, 2 की 8 कौन होता है भाई, 2 की 8 होता है आपका शायद 256, क्या होता है 256। और 2 की पावर 7 में तो 1 गया 6, और 2 की 6 मेरा कौन होता है 64। अब जोड़ना एक बार, ऐड है ना, 6 4 10, 6 5 11 1 12 2 और 1, देखो वही आ गया। तो सबसे आसान है ऑप्शन तक करो इनको, जिसमें भी एक हो ना x बताओ, तो जो जो ऑप्शन है वो गिवन में रखो, और जिसमें भी इक्वल टू ये वाला नंबर आ जाए वही होगा मेरा आंसर। और देखो भाई, अगर 3 3 हो तो कैसे करोगे, हाँ 1 2 स्टेप और कम हो सके अगर आप सोचोगे तो। जैसे इसमें लिखा हुआ भाई 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस में 3, x प्लस 3 प्लस 2 की पावर x प्लस में 4 इक्वल टू कौन है भैया 896 है।
इक्वल टू कौन है 896 और आपने x बताना है। किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू आपने बतानी है। तो देखो भाई, तो x आप कैसे निकालोगे? वही सेम टू सेम इनको अलग अलग करोगे। 2 की x इंटू 2 की 2 की x 2 की 3 2 की x और 2 की पावर 4। फिर 2 की x लोगे कॉमन, 2 की x कॉमन, अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 की x लोगे कॉमन तो 2 की पावर 3, 2 की 3 होगा मेरा 8, ये तो कॉमन आएगा। फिर 2 की 4 बचेगा मेरा 16 इक्वल टू कौन 896। सही होगा। मैंने एक दो स्टेप कम कर दिया कि 2 की x तो कॉमन आ जाएगा, अंदर 2 का स्क्वायर 2 की 3 2 की 4 वो बचेगा। करना एक बार भाई, 2 की x 8 4 12 और 12 और 16 28 भाई इक्वल टू कौन 8 9 6 कटता पाओ भाई भाई 28 तिया 3 8 24 3 दूनी 6 और 2 8 यानी 84, 28 तिया 84 क्या बच गए 5, 28 दूनी 56 यानी 32 हो गया। तो 2 की पावर x इक्वल टू कौन 32। अब जिसकी वैल्यू आपने बतानी है देखो पावर में है तो आप बेस सेम बनाओगे, यहाँ बेस में 2 है यहाँ पे 2 ही बनाओगे, बनाना 2 एक बार तो जो 32 है वो 2 की कितनी पावर होता है 2 की 5। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे तो x इक्वल टू कौन होगा 5। पर इससे भी बेस्ट आप ऑप्शन तो कर लो, इसमें जहाँ x है वहां पर जो भी ऑप्शन वो रखो जिसमें भी इक्वल टू ये नंबर आ जाए वही हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ऐसे तुम देखो कर लोगे भाई। और देखो नेक्स्ट, चलो जगह इसमें तो ये लिखा हुआ भाई 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइड में है भाई 3 की पावर n प्लस 4 प्लस 3 की पावर n प्लस 1। और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने क्या करना है भाई सिंप्लीफाई हमने करना है। देखो कैसे करोगे, देखो मेरा जो ध्यान है वो इसके ऊपर है, यहाँ प्लस में 2 है ना यहाँ प्लस में 1 है तो आप प्लस में जो 2 है ना इसको लिखो प्लस 1 यहाँ प्लस में 1 है ना तो इसको प्लस 1 में करो चेंज। तो प्लस का 4 है क्या लिखोगे प्लस के 4 को लिखोगे प्लस का 3 और प्लस 1, बल्कि उल्टा लिखो ताकि कॉमन आ जाए। 4 है ना 4 को लिखो प्लस 1 और प्लस में कौन 3 में, प्लस में क्या लिखोगे 3 लिखोगे। अब देखो खासियत के हैं, अब क्या करना आपने जो 3 की पावर n प्लस 1 है ना ऊपर से भी और नीचे से भी अलग करोगे तो 3 की पावर n प्लस 1 अलग और 3 की पावर 1 बचेगा। फिर 3 की पावर 1 यहाँ 3 की पावर n प्लस 1 है यहाँ तो अलग आपने करना ही नहीं। फिर डिवाइड में भाई 3 की n प्लस 1 अलग करो तो 3 की पावर 3 बचेगा जो कि आपका 27 होता है और यहाँ 3 की पावर n प्लस 1 है। अब क्या करोगे, अब आप ऊपर नीचे से 3 की पावर n प्लस 1 कॉमन लोगे वो तो 12 का कट जाएगी तो अंदर कौन बचेगा 3 माइनस या तो बाहर आई नहीं 1 3 माइनस 1 2 ये तो बाहर आ जाओगी तो 27 प्लस यहाँ 1 बचेगा यानी 28 2 से कैंसिल भी यानी आपका आंसर होगा 1/40। तो मेन बात इसमें बेस का ही है। और देखो इसमें लिखा हुआ भाई 5a की पावर 3 5a
इसमें लिखा हुआ 5a⁻3 5 a⁻3 इंटू में b इक्वल टू है भाई 1280 है, और इसके साथ में फिर 4ab⁻3 इक्वल टू आपका 2500 है, इक्वल टू कौन है मेरा 2500 लिखा हुआ भाई। और आपने जो है ना फाइंड a इंटू बी इसकी वैल्यू बतानी है, यानी ए बी की जो मल्टीप्लाई है ना इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो थोड़ा सा सोचने वाला भी है, इसमें जो है ना आपने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई। और जब आप दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट तो लेफ्ट होगी और राइट तो राइट मल्टीप्लाई होती है। तो लेफ्ट तो लेफ्ट करना, इसके मल्टीप्लाई 5 चौका 20, a की 3 और a की 1 यानी a की 4, b की 1 और b की 3 b की 4 इक्वल टू 1280 इंटू में कोण 2500। तो लेफ्ट तो लेफ्ट और राइट तो क्या होगी, राइट होगी भाई। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, साथ में 2 तो यो भी कटे यो भी कटे, चलो मैंने इसको काट दिया भाई। 2 से काटने के बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 कटना ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी 1250 बनेगा। यानी a की 4 इंटू बी की 4 इक्वल टू कोण 128 इंटू में कोण 1250। पर हमने तो a b बताना है, हमने तो जो है ना a इंटू बी बताना है। अब देखो a इंटू बी आप कैसे बताओगे, दोनों के ऊपर 4 पावर है ना, तो आप इकट्ठी लिख सको, इकट्ठी आप लिख सको। तो इसको जो है ना 4 पावर में करोगे चेंज, इसको भी क्या करोगे 4 पावर में ही करोगे चेंज। अब देखो 4 पावर में चेंज कैसे होगी, इसके लिए आपको यहाँ से एक 2 लेना पड़ेगा, एक 2 आपको यहाँ से लेना पड़ेगा भाई। जब आप यहाँ से एक 2 लोगे ना, यहाँ तो 2 मल्टीप्लाई यानी 256 और यहाँ 625 बचेगा, क्योंकि इसको लिखोगे 625 इंटू में 2 और 2 तो मैंने यहाँ मिला दिया तो 625। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये 4 पावर में चेंज हो जाए। तो 4 पावर किस किस की होगा भाई, 256 4 की पावर 4, 625 5 की पावर 4। अब दोनों के ऊपर 4 पावर है तो इकट्ठी लिख सको, यानी 4 गुणा 5 की पावर 4। अब देखो पावर सेम है ना और बीच में इक्वल है, तो ये बेस भी सेम होंगे, यानी ए बी कौन होगा मेरा, तो ए बी मेरा बनेगा भाई 5 चौका 20 यानी 20 बनेगी। तो इसमें ऐसा आपको करना पड़ेगा भैया। चलो आज तुमने यहाँ तक करना है, बाकी फिर कल करेंगे।